दोस्तों आज जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था तो एक भाई ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका जवाब आप सभी के साथ भी शेयर किया जाए। सवाल ये है कि क्यों यदि मार्केट ऊपर जाता है तब भी ऑप्शन चेन में कॉल और पुट दोनों लॉस में चले जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉल और पुट दोनों खरीदा, मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आपको दोनों में लॉस हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, कॉल में प्रॉफिट और पुट में लॉस होना चाहिए। या दूसरा सिचुएशन आप यहाँ पर यह भी सोच सकते हो कि मार्केट जब नीचे गिर रहा है तब भी आपको कॉल और पुट दोनों में ही लॉस क्यों देखने को मिलता है। आपने ऑप्शन चेन में अक्सर देखा होगा कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तब भी दोनों साइड में आपको लॉस दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है तब भी आपको दोनों साइड में लॉस देखने को मिल रहा है। या फिर तीसरा सिचुएशन एक और आपने देखा होगा कि मार्केट साइडवेज है तब भी कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम पॉजिटिव दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों के प्रीमियम बढ़ते हैं। इसके पीछे दो रीज़न है और दोनों रीज़न को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला रीज़न टाइम डीके, जो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जो कि समय के साथ आपके प्रीमियम के वैल्यू को कम करता है। अब अगर मार्केट बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की साइड में मूव कर रहा है तो आपको कॉल और पुट दोनों में ही लॉस होगा। और रीज़न ये है कि टाइम डीके की वजह से आपके प्रीमियम धीरे धीरे गिरते जाते हैं और प्रीमियम गिर रहा है मतलब आपको लॉस होगा। वहीं अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे की साइड में भी गिर रहा है तब के केस में भी आपको लॉस होगा। तो इन भाई का जो जवाब है वो यही है कि टाइम डीके की वजह से आपको दोनों में ही लॉस देखने को मिलता है। दूसरा रीज़न अब हम लोग समझते हैं। दूसरा रीज़न है वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर का डर। मार्केट में जितना ज़्यादा डर रहेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हैं और मार्केट में डर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा प्रीमियम धड़ाम से गिर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी मूव करे तभी आपके प्रीमियम बहुत ज़्यादा सूटअप करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा गिरेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में डर का जो माहौल होता है वो प्रीमियम के वैल्यू को कंट्रोल करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आईवी। अब ऑप्शन चेन में आपने आईवी वाला सेक्शन तो देखा ही होगा। आईवी क्या है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये मार्केट के अंदर डर को बताता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 10% का दिखाई दे रहा है, 11% का आईवी दिखाई दे रहा है। अगर ये आईवी बढ़ जाता है, अचानक से ये बढ़ेगा कब? जब कोई डिफाइंड इवेंट होते हैं। डिफाइंड इवेंट जैसे कि बजट वाला सिचुएशन। अभी अभी आपने कुछ हाल ही में देखा होगा 2-4 दिन पहले 1 तारीख को, कि बजट वाले दिन में आपने देखा आईवी अचानक से शूटअप कर रहा है। मार्केट भले ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी अगर आईवी शूटअप कर रहा है तो प्रीमियम तेजी से बढ़ जाते हैं। और जैसे ही न्यूज सब तक पहुंच जाता है, सब कुछ कॉमन हो जाता है, वॉलेटिलिटी खत्म हो जाता है तो प्रीमियम धड़ाम से गिर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर नीचे हो तभी आपके प्रीमियम गिरेंगे। जब आईवी गिर जाता है तब भी आपके प्रीमियम ऊपर नीचे गिर सकते हैं। जैसे लेट से एग्जांपल के लिए अभी कोई डिफाइंड इवेंट, मान लो कि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। अब इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है तो मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और आगे कौन से रूल्स लाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी आगे जा करके। तो वो सारे डर होते हैं मार्केट के अंदर। जब तक डर बना रहेगा प्रीमियम बहुत तेज़ी से शूटअप कर जाएंगे क्योंकि आईवी बढ़ेगा। और जैसे रिजल्ट घोषित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार आने वाली है और इसके क्या नीति हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब पब्लिक में आ जाती हैं तो आईवी कम हो जाता है, यानी कि मार्केट में डर का माहौल कम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आईवी गिरेगा, आईवी गिरेगा तो प्रीमियम भी गिर जाएगा। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। निफ्टी के बिना मूवमेंट के बाद भी यहाँ पर प्रीमियम तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है आईवी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि इंडिया विक्स के बारे में भी आपने सुना होगा। इंडिया विक्स क्या करता है? पूरे इंडेक्स के डर को बताता है। जैसे ये जो आईवी है ना, आईवी हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखाई दे रहा है, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के डर को बताता है आईवी। और ये किसकी वजह से होता है? डिफाइंड इवेंट की वजह से होता है। अब ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है विक्स, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे इंडिया विक्स का चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये है इंडिया विक्स का चार्ट। अभी यहाँ पे इंडिया विक्स कितना चल रहा है? 13.90, यानी कि इतना परसेंट एक साल के अंदर ऊपर या नीचे जा सकता है। बाकी पूरा कैलकुलेशन अगर आपको देखना है कि हम लोग कैसे मंथ वाइज निकाल सकते हैं विक्स को देख करके कि एक मंथ में इंडेक्स कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, तो वो चीज़ आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर आपको फुल स्टडी करना है विक्स के बारे में तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। जो इंडिया विक्स है पूरे इंडेक्स के डर को बताता है, मार्केट में क्या माहौल चल रहा है। अगर मान लो अचानक से इंडिया विक्स शूटअप कर जाता है ऊपर की तरफ तो इस केस में क्या होगा? प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी या जो हमारा इंडाइसेस है वो तेज़ी से बढ़े।
अगर वो नहीं भी बढ़ता है और ये जो मार्केट में डर है अगर ये बढ़ जाता है तो प्रीमियम ऑलरेडी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, उनको डर अगर आ रहा है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकता है मार्केट, तो उस केस में वो लोग प्रीमियम को बढ़ा करके देते हैं। और यही रीज़न है कि मार्केट कभी कभी मूव नहीं करता है तब भी प्रीमियम तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। और इस केस में कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम बढ़ने लग जाएंगे जब मार्केट ऊपर की साइड में, ये जो इंडिया विक्स है ऊपर की साइड में शूट अप करेगा। ये एवरेज इंडिया विक्स है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको चार्ट को अगर देखोगे ऐसे करके तो आपको एक एवरेज दिखाई देगा 15 के आसपास, तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर ये शूट अप कर जाता है बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में, तो इस केस में आप ये समझ लो कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ हलचल होने वाला है। और ये जो इंडिया विक्स है ये किसकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ता घटता है? ये अनडिफाइंड इवेंट की वजह से होता है। अनडिफाइंड इवेंट मतलब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोविड वाला सिचुएशन था, वो कोई डिफाइंड इवेंट नहीं था कि कोविड कब आ जाएगा, या कोई किसी देश के बीच जो वार होता है वो कभी डिफाइंड नहीं होता है कि कब हो जाएगा, कब विश्व युद्ध हो जाएगा। तो वो सारे सिचुएशंस में ये जो इंडिया विक्स है ये बहुत तेज़ी से शूट अप करता है। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि ये जो इंडिया विक्स है बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था। मैं आप लोगों को इसका टाइम फ्रेम पहले डेली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया विक्स का चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली के टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स का चार्ट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और जब कोविड वाला सिचुएशन आया था, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीमियम कितने तेज़ी से यहाँ पर बढ़े होंगे। यहाँ पर आप इंडिया विक्स देख सकते हो शूट अप किया था बहुत ही अचानक से, ठीक है। इस टाइम पे जब कोविड वाला सिचुएशन आया था तो इंडिया विक्स बढ़ा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़े होंगे। अब भले मार्केट बढ़े ना बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो फिर मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल होने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट में डर है तो बिना रीज़न के तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इंडिया विक्स बढ़ा तो प्रीमियम यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़े होंगे। जो 10-10 रुपये 15-15 वाले प्रीमियम रहेंगे वो 2,000-3,000 रुपये तक टच किए होंगे। तो सोचो इस टाइम पे क्या हुआ होगा ऑप्शन सेलर्स का। और जो ऑप्शन बायर्स रहे होंगे वो लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में एंट्री किए होंगे जब इंडिया विक्स यहाँ हाई पे था, और इस टाइम पे जिन्होंने एंट्री किया होगा बिना किसी रीजन के, जो 500 के प्रीमियम 800 के प्रीमियम है वो धड़ाम से गिर करके 20 रुपये 30 रुपये में आ गए होंगे। तो ये होता है इंडिया विक्स, जो कि आप लोगों को मार्केट के अंदर का डर बताता है। और ये जो इंडिया विक्स है वो अनडिफाइंड इवेंट की वजह से होते हैं, और ये जो अनडिफाइंड इवेंट है वो कभी भी हो सकते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर आपने आईवी देखा, ये डिफाइंड इवेंट की वजह से होता है। जैसे कि कोई भी इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आने वाला रहता है, या किसी कंपनी का न्यूज़ आने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला है, या फिर जो बजट वाला दिन आपने देखा होगा बजट के टाइम पे कि किस तरह से बजट पेश हो रहा है, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि वॉलेटिलिटी कितना ज़्यादा इंपैक्ट करता है हमारे प्रीमियम को बढ़ाने या फिर घटाने में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है, या आप अगले वीडियोस कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो, ये सजेस्ट कर सकते हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके कमेंट पढूं, आपके जो डाउट्स हैं उनको पढ़ करके उसके ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो चलिए दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।